राम मशाइख सादात हाज़िरीन अहले सुन्नत व जमाअत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीन मिन अनफुसिहिम, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ान गिरामी, सबसे पहले मिंबर नूर पर जलवा बार काबिल कदर अजीम शख्सियत के हामिल हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहनवाज अज़हरी साहब का शुक्रगुजार हूँ, और मिंबर पर बैठे दीगर मुफ्तियान कराम, उलमाए ज़बील एहतराम दारुल उलूम हनफिया रज़विया मानिकपुर से तशरीफ़ लाए हुए, और मकामी उलमा जिन्होंने इज़्ज़तों के साथ मुझे इस मिंबर पर बिठाया, और आप तमामी सामाईन का अल्लाह ताला हम सबको ये रबीउल अव्वल शरीफ का महीना खैर व बरकत का ज़रिया बनाए। मुबारकबादी कबूल हो कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक महीना चल रहा है। ये माह मुबारक रबीउल अव्वल शरीफ साल में एक ही बार आता है, लेकिन बहुत सारे चेहरे बता कर जाता है। रबीउल अव्वल शरीफ का महीना कुछ चेहरों को उजला कर देता है, कुछ चेहरों को काला कर देता है। असल में महीने का कसूर नहीं, दिल का कसूर है। बस ये चमकता जोर से है, दिल में जो होता है वो मुंह पर आ जाता है। रबीउल अव्वल शरीफ का चांद दिखते ही सुन्नियों के चेहरे जगमगाने लगते हैं, बेशक सुभान अल्लाह, और कुछ कोड़ियों के चेहरे काले पड़ जाते हैं। ये माह मुबारका मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों के जश्न का महीना है। हर घर रोशन है, हर मस्जिद रोशन है। क्यों ना रोशन हो, आया भी तो नूर वाला। अल्लाह का रसूल जो नूर लेकर आए तशरीफ लाया है, तो सुन्नियों के घर उस नूर वाले रसूल की वजह से नूरानी हो ही जाते हैं। और जिसको नूर मानना ही नहीं, तो वो दुनिया में भी अंधेरे में है, कब्र में भी और हशर में भी। हैरत की बात है, मक्का मुकर्रमा अगर आप जाएंगे, आज भी जिन सऊदियों की वहां हुकूमत कायम है, उन पर ज्यादा तौर पर दबदबा वहाबी जमात का है। मैं वहां के मुतालिक एक बात कहता हूं, जो भी हाजी जाए या मोतमिर, मक्का मुकर्रमा में एक पहाड़ है जिसका नाम जबल नूर है। जबल नूर, ये सुन्नियों ने नाम नहीं रखा, ये बरेलवियों ने नहीं रखा, ये सब की जुबान पर बस इलाके का नाम भी जबल नूर है। नूर का इसका मतलब क्या होता है? नूर वाला पहाड़। जबल नूर का मतलब है नूर वाला पहाड़। कौन से पहाड़ को जबल नूर कहते हैं जानते हैं आप? उस पहाड़ को जिस पहाड़ पर गारे हिरा है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पर इबादत के लिए जाया करते थे, और कुरान की सबसे पहली आयतें जिस पहाड़ पर उतरी हैं, उस पहाड़ का नाम बरेलवियों की जुबान में नहीं, सारे मकतबे फिक्र की जुबान में जबल नूर ही है। नूर वाला पहाड़, पत्थर का पहाड़ है, लेकिन उसको नाम नूर वाला कहते हैं।
हमने पूछा कि इसको नूर वाला कहते हैं। कहा इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस पर इबादत करते थे और इसी पर कुरान उतरा है। हमने कहा अकल के अंधो, जिस पर रसूल पाक कदम रख दे वो नूर वाला है, तो पूरी जात क्यों नहीं नूर वाली है? वाह 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 वाह। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पर कदम रखे उसको तुम कहते हो जबले नूर है, नूर वाला पहाड़ है। और सुन्नी जब कहते हैं कि मेरे आका नूर वाले हैं तो इन्हें तकलीफ हो जाती है कि सुन्नी हुजूर को बशर नहीं मानते। मेरे अजीजों, हम बशर मानते हैं लेकिन नूर वाला बशर मानते हैं। तुम्हारे जैसे नहीं कि उम्मती की तरह हो जाएगा, अमल करते करते नबी की तरह हो जाएगा, खाक नबी की तरह हो जाओगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए जो तुमने ये जो टोले निकलते हैं इनके मुतालिक आज मीलाद के मौसम में कहना जरूरी है, हमारा मुकाबला कई तरह के गुस्ताखों से है। कुछ जमात के अंदर हैं और कुछ जमात के बाहर हैं। बाहर से जो भौंकते हैं हम उनका भी मुकाबला करते हैं, अंदर जो छुपे हैं उनका भी हम मुकाबला करते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत के मुतालिक चाहे मेरे घर के अंदर बैठा हुआ भी कोई तौहीन करेगा हम उसके खिलाफ भी अलम उठाएंगे, और चाहे कहीं दूर किसी तख्त के नीचे बैठा हो, हुकूमत के नीचे बैठा हो, हम उसके खिलाफ भी आवाज उठाएंगे। हमारा नजरिया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत को लेकर है। इन्होंने जो गुस्ताखियां आज शुरू की हैं कुफार और मुशरिकीन, इनको शह देने वाले भी कुछ गद्दार लोग हैं जो बनाम मुसलमान हैं लेकिन हुजूर की तौहीन इन लोगों ने भी की है, ये कह करके कि नबी आम बशर हैं। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, हदीसें उठाकर पढ़ो, पूरी जिंदगी भर मेरे रसूल पाक के जिस्म पाक पर मक्खी कभी नहीं बैठी, सुभान अल्लाह, कभी मच्छर नहीं बैठा। और बराबरी करने वाले हो, तुम्हारी तो मच्छरदानियों में भी घुस आते हैं मच्छर। तुम बचा करके दिखाओ अपने जिस्म को। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाते मेरे पैर में सांप काट रहा था गारे सौर में। मालूम है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा जहर चढ़ गया है, अपना लुआब पाक निकालकर हज़रत अबू बकर के पैर में लगाया, अपना थूक शरीफ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाते पूरा जहर मेरे पैर से ऐसा निकल गया, मुझे जिंदगी में ये पता ही नहीं चलता था कि सांप इस पैर में काटा था कि इस पैर में काटा था। लुआब पाक। हज़रत अबू क़तादा फरमाते जंग के दौरान एक तीर आकर मेरी आंख में लग गया, आंख की पुतली बाहर आ गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, यूं ही हथेली में पकड़कर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक से, दस्ते मुबारका से मेरी आंख को अंदर किया और अपना थूक शरीफ मेरी आंख पे लगाया। हजरत अबू क़तादा फरमाते जिंदगी भर मुझे कभी किसी आंख में जख्म होने का भी एहसास नहीं हुआ, आंख को सिर्फ सेहत बख्श दी। ये नबी की बराबरी करने वाले जरा अपना थूक भी कहीं लगा के देखें, अच्छा भला आदमी सड़ जाए, अच्छा भला आदमी जख्मी हो जाए। इनके थूक का हाल ये है, मुंह इतना सा है और रसूल पाक की बराबरी की बात करते हैं। अजीज़ान गिरामी, उस रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हाल तो ये है कि उम्मे सुलैम सहाबियाँ कहती हैं कि हुजूर जब कभी दोपहर के वक्त आराम करते, पेशानी पर पसीने के कतरे जमा होते और टपकते, मैं उसको जमा कर लेती थी। हजरत उम्मे सुलैम कहती हैं वो मैं जमा करती एक शीशी में, और फिर जब मदीने में किसी की शादी होती तो वो इत्र हम दुल्हनों को लगाते थे। सुभान अल्लाह। पसीना रसूल पाक का दुल्हनों को लगाया जाता। और हजरत उम्मे सुलैम कहती हैं कि पूरे मदीने में इससे उम्दा कोई खुशबू होती ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इत्र तो दुल्हनों को लगाया गया, लेकिन बुजुर्गों ने लिखा है जिन दुल्हनों को वो पसीना मुबारका मेरे आका का लगाया गया था इत्र के तौर पर, दुल्हनों के जिस्म में तो खुशबू थी लेकिन उनकी औलाद में 7 पुश्तों तक वो खुशबू आती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पसीने मुबारका का हाल ये था। बराबरी करने वाले जरा अपने बगल में सूंघ के देख ले।
हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पसीने मुबारक तक कोई नहीं पहुंच सकेगा, उनके लुआब पाक तक नहीं पहुंच सकेगा। बल्कि मैं कहता हूं कि ये दुनिया के जितने ये भोंकते हैं या बराबरी करने का दावा करते हैं, पेशाब मुबारक की बराबरी नहीं कर सकते। अजीजान गिरामी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत और उनका एहतराम करना अल्लाह ने सुन्नियों के हिस्से में रखा है। तुम खुशकिस्मत हो कि अपने नबी पाक को चाहते भी हो और दिलो जान उन पर फिदा करने का जज्बा भी रखते। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आज देख रहे हैं आप पूरी दुनिया में जहाँ कहीं कोई कुत्ता भौंकता है ना हुजूर की शान में, पूरे मैदानों में चेक करके देख लेना, अगर हुजूर की इज्जत के लिए कोई मैदान में उतरता है तो आला हजरत का आशिक ही उतरता। बेशक, सुभान अल्लाह। क्या सिर्फ बरेली वालों ने ही कलमा पढ़ा है रसूलुल्लाह का? बाकी सब क्या है, चिल्ले के लिए? बाकी सब ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा नहीं पढ़ा? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब गुस्ताखियां होती हैं, हम देख रहे हैं मैदान में अगर कोई सीना तान करके खड़ा होता है कि तो वह अहले सुन्नत व जमात है। उलमाए अहले सुन्नत व जमात आज भी क़ियादत कर रहे हैं। इसीलिए हमारे पड़ोसी मुल्क में एक जाहिल आदमी तकरीरें करता है, सोशल मीडिया पर बहुत सारे नौजवान उसके पीछे भागते रहते हैं, इंजीनियर है और उसकी जुबान से बात निकली है तो हमारे मसलक व मजहब का नहीं, बुग़्ज़ रखने वाला है, सुन्नियों पर तनकीद करता है। लेकिन वो कहता है अपने एक बयान में कि आज के ज़माने में जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा मोहब्बत करते थे, वैसी मोहब्बत देखना है तो सिर्फ बरेली वालों में नजर आएगी। वाह वाह। ये हम नहीं कह रहे, ये हम नहीं कह रहे, दूसरे खीमे से ये बात आ रही है, दूसरे खीमे से ये बात आ रही है। अल फज़्लु लिमा शहीद बिहिल अअदा, फजीलत तो उसी की है जिसकी दुश्मन भी गवाही दे। बेशक, सुभान अल्लाह। अजीज़ान गिरामी वक़ार, मैं आप सबको माह रबीउन नूर शरीफ की मुबारकबादी पेश करता हूँ कि तुम्हारे घरों में ये पाक महीना आया है तो जलसे भी शुरू हो गए और घरों में नियाज़ें भी शुरू हैं, चिरागां भी हैं, औरतों से लेकर बच्चों तक सब दुरूद का विर्द करने लग जाते हैं, मीलाद की मजलिसें होने लग जाती हैं, मस्जिदें सज जाती हैं। ये इस बात की अलामत है कि हर आदमी उसी के लिए तैयारी करता है जिससे वो मोहब्बत करता है, जिससे वो मोहब्बत करता है। उनको मुबारक हो, तुम अपने मदरसे सजा लेते हो, झंडे भी लगाते हो। कब? जब कभी कोई बीजेपी का नेता आ रहा हो, तुम कालीन भी बिछा लेते हो, लाइटिंग भी लगा लेते हो और जय जय के नारे भी लगा लेते हो। हमें मुबारक है, हम शह कौनैन की आमद पर झंडियां लहरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने हमारे हिस्से में हम आमिना के लाल की अजमत करना लिखा है। हमारी किस्मत में मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार का अदब करना लिखा है और हम अल्लाह का शुक्र बजा लाते हैं इस नेमत पर कि मौला जब तक जिंदा रखे उस नबी का एहतराम करने वाली जमात में हमें जिंदा रख और क़यामत तक हमारी नस्लों में सिर्फ मदीने वाले ताजदार के अदब करने वाली नस्लें अता फरमा। बेशक, सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की शब में जानते हैं 12 रबीउल अव्वल को, मशहूर है ना, सब जानते हैं कि नहीं? ये सुन्नियों का मजमा है ना। हाँ, किसी को अगर तकलीफ है तो वो सुन करके भी जाए, सुधर करके भी जाए। मेरे अजीजों, हम छेड़खानी नहीं करते। अगर किसी को ऐसा लगता है तंज कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, हमारा मिजाज गाली देने का नहीं है। तुम अगर ट्रैक छोड़ दिए हो तो इंजन को वापस पटरी पर लाना है हमारा काम। बेशक, वापस आ जाओ। तुम रसूलुल्लाह के हो, हुजूर की उम्मत हो, कलमा हुजूर का पढ़ते हो तो दिल को भी पाक रखो उसी रसूल के लिए। उस रसूल की अजमत भी अपने दिल में रखो। सुनो, जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई जिस दिन 12 रबीउल अव्वल को, इमाम ज़रक़ानी अल मवाहिबुल लदुन्निया में लिखते हैं कि उस रात को अल्लाह ने कायनात के तमाम जानवरों को बोलने की ताकत दी। सुभान अल्लाह। फसीह जुबान में वो बोल सकते थे। और फिर लिखते हैं
जानवरों को उस रात बोलने की ताकत दी थी। एक जानवर दूसरे जानवर से बात करता, लेकिन क्या बात करते उस रात को? हर जानवर दूसरे जानवर को मेरे मुस्तफा की आमद की खुशखबरियां दे रहा था। हाँ हाँ सुभान अल्लाह। मुबारक हो शहे कौनैन तशरीफ लाए, सुभान अल्लाह। मुबारक हो अल्लाह का महबूब जलवागर हुआ। हर जानवर दूसरे जानवर को मुबारकबादी दे रहा था। मैंने ये रिवायत पढ़ी तो फिर एहसास हुआ कितने खुश नसीब थे वो चार पैर के जानवर जो मेरे आका की आमद पर खुशियां मना रहे थे। इस दो पैर के गलीज जानवर से तो वो अफजल थे। वाह 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 वाह। जिसको मीलाद मुस्तफा की बात पर ही शिर्क और बिदात के फतवे याद आ जाते हैं, कुफ्र के फतवे याद आ जाते हैं। और सुन्नियों को छेड़ना इस तौर पर साहबा ने नहीं मनाया, ताबईन ने नहीं मनाया, औलिया ने नहीं मनाया, सिर्फ बरेलवी मना रहे हैं। ये सारी चीजें, इसका भी मैं जवाब आपके सामने रखूं। ये सवाल कि मक्का में हुजूर पैदा हुए, लेकिन मक्का में कभी हुजूर की मिलाद नहीं मनाई गई थी। जिस साल हुजूर पैदा हुए उस साल तो कोई हुजूर का आने का जश्न नहीं मनाया गया था। ये पट्टी पढ़ाते हैं, उनसे पूछो मियाँ जब हुजूर पैदा हुए थे तो मक्का में काफिर थे कि ईमान वाले थे? जब हुजूर पैदा हुए थे कौन लोग थे मक्का में? सब कुफ्फार और मुशरिकीन थे, सिवाय हजरत आमिना और हजरत अब्दुल मुत्तलिब के मुआहिदीन की जमात ज्यादा नहीं थी। सब कुफ्र और शिर्क में मुब्तला थे। तो तुम ये दलील देते हो कि हुजूर जब पैदा हुए कोई खुशियां उस तरफ नहीं मना रहा था। अरे मियाँ उस वक्त तो कुफ्फार और मुशरिकीन थे। अगर तुम्हारा भी ताल्लुक उन्हीं से है तो हमें कोई बात नहीं, कोई एतराज की बात नहीं। तुम्हारी रिश्तेदारी भी अगर उन्हीं लोगों से है जो मक्का के बुत परस्त थे तो हम आपसे कोई गिला नहीं करते। हाँ, खुशियां मनाई थी किसने? जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीने जा रहे थे, सुभान अल्लाह। 53 साल की उम्र में, लेकिन मदीने में पहले से ईमान वाले मौजूद थे। 70 से ज्यादा सहाबा वहां पर पहले से ईमान लाए हुए थे। अब हुजूर जब ईमान वालों के दरमियान आ रहे थे, मेरे अजीजों, मदीने में आम तौर पर हुजूर दाखिल नहीं हुए। बुखारी भी पढ़ लो, मुस्लिम भी पढ़ लो, मुसलसल 9 दिन तक मदीने वाले मेरे आका की आमद का इंतजार करते रहे, हर दिन इंतजार करते थे। और जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीने में दाखिल होने लगे, आपकी झलक नजर आई। मदीने वालों की खुशियों का ठिकाना नहीं था। बच्चियां गलियों में दौड़ने लगी, नौजवान भी उतर पड़े, औरतें अपनी छतों पर, बूढ़े भी आ गए और सब मिलकर के गुनगुनाने लगे, तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। वो क्या कहते थे मदीने वाले? 14वीं का चांद सनियतुल वदा की घाटियों से हम पर तुलू हो चुका है। हम पर अल्लाह का शुक्र वाजिब हो गया है कि अल्लाह की तरफ बुलाने वाला रसूल अब हमारे दरमियान आ रहा है। पता ये चला, रसूल अगर ईमान वालों के बीच आते हैं तो खुशियां मनाई जाती हैं, और कुफ्फार और मुशरिकीन के बीच आए हैं तो कुफ्फार और मुशरिकीन तो कब खुशियां मनाते, उन्हें किस बात का एहसास। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बात पर फख्र करते हैं कि हमारी निस्बत मदीने के ईमान वालों से, बेशक सुभान अल्लाह, मदीने के ईमान वालों से है। और मदीने वालों ने खुशियां मनाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम भी हुजूर की आमद की खुशियां मनाते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। फिर अब ये सवाल, अच्छा इनको ये याद नहीं है, मक्का में भी कुछ लोग खुशियां मनाए थे, मक्का में भी कुछ खुशियां मनाए थे। जो एतराज करते हैं उनके बाप दादाओं नहीं मनाए थे। अबू लहब का नाम सुना होगा। अबू लहब उस वक्त तो गुस्ताखे रसूल नहीं था, लेकिन हुजूर की आमद पर उसने खुशी मनाई थी। अपनी कनीज को, सोएबा लौंडी को आजाद कर दिया था खुशी में कि मेरे मरहूम भाई के घर बेटा पैदा हुआ, खुशी में आजाद किया। और बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत अब्बास फरमाते हैं, हजरत अब्बास कहते मैंने ख्वाब में अपने भाई अबू लहब को देखा, मरने के बाद कुफ्र पर मरा है। पूछते हैं तेरे साथ क्या हाल होता है? उसने कहा हमेशा आग में जलता हूं, लेकिन हर पीर को मेरी एक उंगली ठंडी कर दी जाती है।
मैं उसको मुंह में रखता हूं तो ठंडक महसूस होती है। पूछा क्यों? कहा अब इसलिए कि पीर के दिन जब मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा हुए थे, इस उंगली के इशारे से मैं अपनी कनीज को आजाद किया था। बस उनकी मिलाद की खुशी में लोंडी को आजाद किया तो अल्लाह ने मुझे इतनी राहत अता फरमाई। एक काफिर और मुशरिक को मिलाद की खुशी पर कब्र में उंगली ठंडी की जा सकती है, तो फिर आशिकाने रसूल की खुशियां मनाने में क्या मौला पूरी कब्रों को ठंडी नहीं करेगा? वाह वाह वाह। इसीलिए आला हजरत को पढ़ो। आला हजरत ने सच्चा पैगाम दिया है, जालिमों सुनो, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा सलमान अजरी साहिब क़िबला मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हालांकि हदीसों में यह भी मिलता है कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत की रात आई, हजरत आमिना खुद फरमाती हैं कि एक बदली छाई और मेरे घर की तरफ आने लगी, एक अबर, और फिर मैंने गौर किया तो उस बदली में, उस अबर में घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज, और उसके बाद फिर मैंने कान तवज्जो के साथ उस तरफ लगाए तो सुना वो फरिश्तों की जमात थी जो मेरे घर की तरफ आ रही थी, और हर फरिश्ता दूसरे फरिश्ते को मुबारकबादी दे रहा था कि मुबारक हो, अल्लाह का महबूब जमीन पर आने वाला है। यह हजरत आमिना फरमा रही। और जिब्राइल अमीन के बारे में भी रिवायत मिलती है कि उस रात को उन्होंने अपने हाथ में 3 झंडे उठाए थे, एक खाने काबा की छत पर लगाया, एक बैतुल मुकद्दस पर, और एक हजरत बीबी आमिना के घर पर। ये खुशियां नहीं मनाना है तो और क्या है? इसलिए मेरे अजीजों, छोड़ो इनकी उनकी बातों को। बड़े मशहूर शायर हैं, उन्होंने कहा था, हाजिरो नाजिरो गैबो बशर को छोड़, शुक्र कर कि वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। बेशक सुभान अल्लाह। आप बूंदा बांदी भी शुरू हो गई है, ये मिलाद की रहमत से। बेशक सुभान अल्लाह। और इस मजमे के इन तमाम लोगों का मेरे अजीजों मिलाद की शब मना रहे हैं। अगर बारिश आ जाती है तो मैं ये समझता हूँ अभी इम्तिहान की घड़ी भी आ गई, इम्तिहान का वक्त भी आ गया, इसलिए कि बहुत मर्तबा जिंदगी में आंधियां भी आएंगी, तूफान भी आएंगे। अगर तुम मैदान में जमे रह गए तो फिर अल्लाह की रहमत भी उतरे। बेशक सुभान अल्लाह। साबित कदम रहे, ये बारिशें हमें सिखाती हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर आदमी को बारिश में भीगने की आदत होना चाहिए, लेकिन ये जरूर कहूंगा, मिलादे मुस्तफ़ा की महफिल हो तो आग भी बरसे तो जमे रहना चाहिए। हुजूर की महफिल है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल है, जमे रहना चाहिए। इसलिए कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह की बात मैं आपको अर्ज करता हूँ। इमाम दारुल हिजरा, मदीने के इमाम, हदीस का दर्स दे रहे थे अपने शागिर्दों के सामने, और हदीस पढ़ाते पढ़ाते अचानक आपका चेहरा पीला पड़ गया और बदन कसमसाने लगे। थोड़ी देर के बाद फिर सही होकर बैठे, फिर थोड़ी देर के बाद चेहरे पर जर्दी, पीलापन, फिर आपने बदन इधर उधर किया, फिर पढ़ाने लगे। 3 बार ऐसा हुआ। जब हदीस मुकम्मल कर ली तो जल्दी से उठते हैं, अपने हुजरे में अंदर भाग कर चले गए। शागिर्दों ने देखा कि कुछ तो हुआ है, इमाम दौड़ करके पीछे गए। इमाम मालिक ने अपना जुब्बा उठाया तो देखा पीठ पर एक बिच्छू डंक मार रहा था। बिच्छू डंक मार रहा था। बिच्छू का डंक सांप से ज्यादा खतरनाक होता है। आदमी दर्द में तड़पता है। इमाम मालिक को जब वो बिच्छू निकाला गया, शागिर्दों ने कहा, हुजूर ये कब से काट रहा? कहा बहुत देर से। कहा उठ क्यों नहीं गया आप? कहा इसलिए कि रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ा रहा था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात कर रहा था। मुझे ये ज़ेब नहीं देता कि हुजूर की हदीस के दरमियान किसी मूजी जानवर की तरफ तवज्जो करो। मेरे अजीजों, सुन्नियों, सीखो हुजूर की महफिलों का अदब क्या है।
आज हमारी महफिलें इस तरह की हो गई हैं कि लोग बहुत सारे जलसों में सर्कसबाजी के तौर पर शामिल होते हैं, जैसे कोई जोकर आया हो और जोकर को देखने जा रहे हो। ये कोई एंटरटेनमेंट की महफिलें नहीं होती, ये ईमानी महफिलें होती हैं। यहाँ अल्लाह की रहमतें बरसती हैं और फरिश्ते साया किए हुए होते हैं। अपनी महफिलों को जितना तुम अदब करोगे उतनी रहमतें पाओगे। एक बात मैं बताता हूँ, मीलाद की महफिल है, आज रबीउल अव्वल शरीफ का महीना चल रहा है। मिस्र के एक बड़े बुजुर्ग है शेख हसनुल बन्ना, वो मौलूद की महफिल अपने घर में रखते थे हर हफ्ते। लेकिन जब 12वीं शरीफ होती थी, बहुत बड़ी महफिल रखते, सारे उलमा को बुलाते थे, सारे उलमा को। 12वीं शरीफ की महफिल थी और सारे उलमा आए थे, रात भर मजलिसे मीलाद चलती रही, हुजूर की बारगाह में कसीदे पढ़ते रहे। और उसके बाद जब सुबह सादिक का वक्त होता है तो सारे उलमा खड़े होकर बारगाह मुस्तफ़ा में सलाम पेश करते हैं, मिठाइयाँ तकसीम करते हैं। शेख हसनुल बन्ना के घर उस दिन सारे उलमा मशाइख सब थे, रात भर महफिल चली, मिठाइयाँ तकसीम हुई। जब फजर की नमाज का वक्त आया तो सब करीब की मस्जिद में नमाज के लिए गए। जैसे ही नमाज हुई, मस्जिद से ऐलान होता है मुअज्जिन की तरफ से कि शेख हसनुल बन्ना की छोटी बेटी का इंतकाल हो चुका। नमाज जनाजा फजर की नमाज के बाद है। रात भर जिनके घर में मौलूद की महफिल चल रही थी, उसी शेख की बेटी के मौत का ऐलान। सारे बुजुर्ग चौंक गए, हम रात भर उनकी महफिल में बैठे थे, अभी अचानक बेटी का इंतकाल कैसे हो गया? और फिर अभी इतनी जल्दी से जनाजा भी रख दिया आपने। दौड़े दौड़े सब मशाइख उलमा फिर से घर आए। शेख हसनुल बन्ना से पूछा कि ये कैसे हो गया? रात भर तो आप हमारे साथ थे महफिल में, कैसे अचानक इंतकाल हुआ? शेख हसनुल बन्ना कहते हैं, हकीकत में मेरी बेटी का इंतकाल मगरिब के बाद ही हो चुका था, रात को ही हो चुका था। हमने अपनी बेटी की लाश पर चादर उड़ा दी। मैंने अपनी बीवी से भी कह दिया, आज मेरे मुस्तफ़ा की मौलूद की महफिल है, मेरी बेटी की मौत का गम हुजूर की आमद की खुशी पर गालिब आने ना पाए। हम हुजूर पाक की महफिल मौलूद में हैं, लिहाजा बेटी की मौत की खबर नहीं सुनानी है जब तक ये मजलिस मौलूद ना हो जाए। अल्लाह अल्लाह, सारे मशाइख उलमा रो पड़े कि हुजूर की महफिल का अदब करने के लिए अपनी बेटी की मौत तक को इन्होंने पूरे लोगों पर जाहिर होने नहीं दिया। सुबह तक ये महफिल मौलूद का अदब है मेरे अजीजों। हमारे उलमा ने ये सिखाया हमें, हमारे मशाइख ने हमें सिखाया है। लोग आज तो जलसों को और मौलूद की महफिलों को यूं ही समझते हैं, बल्कि होना ये चाहिए कि कोई एक बंदा भी बेवजू ना बैठे, बेवजू ना बैठे। मैं तो बहुत सारे जलसों को देख रहा हूं, पान खाते, गुटखा खाते, तंबाक रगड़ते, बीड़ी पीते जलसों में शरीक है। तुम क्या देखने आए हो? हम अपने जलसों के बारे में तो ये कहते हैं, हम महफिलें इसलिए सजाते हैं, वो आएंगे, आते होंगे, अभी आएंगे, यही सोच के हमने महफिल को सजा रखा। हमारा तो ये कहना है, वो आएंगे, आते होंगे, अभी आएंगे, यही सोच के हमने महफिल को सजा रखा है। जब हमारी महफिलें हुजूर की आमद का इंतजार करती हैं, तो मेरे अजीजों, मामूली आदमी के इंतजार में आप अपने कपड़े सही कर लेते हो, रसूल पाक की आमद के लिए अपने पूरे तन बदन को सही करना चाहिए। अपने जिस्म के अंदर और अपनी रूह के अंदर अदब आ जाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद का वक्त है, इसीलिए मैं महफिलों का अदब भी तुम्हें सिखा जाता हूँ। तुम सुन्नी हो, इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं, मोमिन वो है जो उनकी ताजीम पे मरे दिल से। मोमिन वो है जो उनकी ताजीम पे मरे दिल से। नजदी भी तो करता है उनकी ताजीम मरे दिल से, नजदी भी तो करता है उनकी ताजीम मरे दिल से। तुम सुन्नी हो, मोमिन हो, हुजूर की इज्जत पर मर मिटो, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए अदब रखो।
हत्ता के हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अदब जानवरों में भी है, जानवरों में भी है, शजर और हजर में भी है, पत्थरों में भी है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक गधा जंगे खैबर में तोहफे के तौर पर पेश किया गया था। वो गधा हुजूर से गुफ्तगू करता है, हुजूर से अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मैं उन गधों की नस्ल में हूं कि मेरे बाप दादाओं की सब पीठ पर अंबिया ही सवारी किया करते थे। मैं उन गधों के नस्ल का आखिरी गधा हूं और आप रसूलों के सिलसिले में आखिरी रसूल हैं। वो गधा ये कहता है कि या रसूल अल्लाह, मैं एक यहूदी के कब्जे में था, मेरा मालिक एक यहूदी, लेकिन अब तक उस यहूदी को मैं अपनी पीठ पर बैठने नहीं दिया। जब भी वो बैठता मैं उसे गिरा देता था। गधा जानवर, हुजूर पाक पूछते, वो तेरा मालिक था, क्यों गिरा देता? गधा कहता, मेरी माँ ने मुझे वसीयत की थी कि पीठ संभाल कर रखना, इस पर सैयदुल अंबिया सवारी करे। वाह वाह वाह। जानवरों में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब है, उम्मतियों में किस कदर अदब होना चाहिए। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह बरेली से जिनकी निस्बत है, हुजूर का नाम आते ही वो अंगूठे भी चूम लेते हैं, और अगर हुजूर का सलाम होने लगे तो बैठे हैं तो खड़े हो जाते हैं। बेशक ये अदब है या नहीं है? अदब है या नहीं? लोग अभी तक इन्हीं एतराजात में है कि तुम खड़े होकर सलाम पढ़ते हो, ये कहां से साबित है, वो कहां से साबित है। नेताओं के लिए खड़े हो जाते हो, इसका कोई सबूत पूछते भी नहीं। हाँ, तुम्हारे लिए वो ताजीम के लायक है जो आज किसी पार्टी के नेता हैं, इसलिए कि तुम उनका फजला खाते हो, और हम अपने नबी का सदका खाते हैं। बेशक। और हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर अदब क्यों ना करें। तुर्की में एक बुजुर्ग थे, अभी इंतकाल हुआ चंद सालों पहले, 96 साल की उम्र हो चुकी थी उनकी, 96 ईयर्स। मैंने करीब से देखा, वो अगर कुर्सी पर बैठते हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक अगर खुतबा दे रहे हैं, बयान कर रहे हैं, अगर हुजूर का नाम आ गया जुबान पर तो बैठ करके तकरीर में कभी आपका नाम नहीं लिया, खड़े हो जाया करते। अगर एक तकरीर में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम 60 बार आ जाए, 60 बार वो खड़े होते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी बैठ करके नबी पाक का नाम नहीं लिया। ये अदब था। सुल्तान महमूद गजनवी का नाम सुना है? सुल्तान महमूद गजनवी ये बहुत पाए के बुजुर्ग भी हैं, अल्लाह का खौफ रखने वाले मुंसिफ और आदिल बादशाह भी हैं। इनके खास वजीर थे अयाज। अयाज के बेटे का नाम मोहम्मद था। सुल्तान महमूद ने बहुत प्यार किया मोहम्मद को, अयाज के बेटे को खिलाते भी थे, बादशाह थे, अपने वजीर का बेटा था। एक दिन सुल्तान महमूद ने पुकारा अयाज के बेटे को, क्या कह करके, ए इब्ने अयाज इधर आजा। नाम तो मोहम्मद है लेकिन पुकारा क्या, अयाज के बेटे इधर आजा। अयाज ने सुन लिया, हाजिर हुए, कहा कि हुजूर मेरे बेटे का नाम आपने नहीं लिया, कहीं उसने कोई गुस्ताखी तो नहीं की। जब कभी कोई किसी से नाराज होता था तो उसका नाम नहीं लेता था, उसके बाप के नाम से या किसी और के नाम से रिश्ता जोड़कर उसे बुलाया जाता था। तो अयाज ने पूछा, मेरे बेटे से कोई गलती हुई, आप उसका नाम लेकर नहीं पुकार रहे? महमूद गजनवी कहते, नहीं, हरगिज नहीं, असल में तेरे बेटे का नाम इतना पाक है, मैं उस वक्त वजू से नहीं था, इसलिए उसका नाम लेकर नहीं पुकारा। अल्लाह 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 अल्लाह। मैं वजू से नहीं था इसलिए उसका नाम लेकर नहीं पुकारा, इब्ने अयाज कहा। इसी को अल्लामा जामी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, 1000 बार बुशोयम दहन ज मुश्को गुलाब, हुनूज नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबीस्त। फारसी में अल्लामा अब्दुल रहमान जामी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, 1000 बार मुश्क और गुलाब के पानी से मैं मुंह को धो लूं, फिर भी तुम्हारा नाम लेना मैं बेअदबी समझता हूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अदब हमारे असलाफ ने हमें सिखाया है। जानते हो, जुनैद बगदादी और बायजीद बुस्तामी, दो नाम सुने? जुनैद बगदादी सैयदुत ताइफा,
बायजीद बुस्तामी तैफूर औलिया, औलिया इकराम के सरदारों का नाम है। ये दो नाम वो हैं जो सनद की हैसियत रखते हैं। लेकिन जानते हो जब ये मदीने तैयबा में हाजिर होते थे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिरी देते थे, हुजूर के रोजे के पास से जब गुजरने का वक्त आता था तो ये अपनी सांसें रोक लेते थे, अपनी सांसें रोक लेते थे। अदब का हेस्त ज़ेरे आसमां आज़ार नाजुकतर, नफस गुम करदा मी आयत जुनेदो बायजीदी जा। फारसी में कहा गया है ये दोनों औलिया इकराम जब हुजूर के दरबार में आते थे तो सांस रोक लेते थे। पूछो क्यों? ये कहते थे कि हमारी निकलने वाली सांसों की आवाज से मेरे आका के रोजे की बेअदबी ना होने पाए। वो अदब हमें सिखाया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जमात अदब वालों की जमात, बेशक अदब वालों की जमात है। हुजूर का नाम पाक आए तो हम अदब करते हैं, हुजूर का जिक्र पाक आए तो हम अदब करते हैं। इसीलिए मेरे अजीजों हमारी आदत है, मैं आपको बताऊं वैसे तो हम सादा लिबास भी पहनते हैं, सादा लिबास कुर्ता पैजामा और एक टोपी में रहना हमारी आदत भी है अपने आप, लेकिन लोग अक्सर हमें इस लिबास में देखते हैं। सच बताऊं अल्लाह रब्बुल इज्जत शाहिद है, ये सारा लिबास सिर्फ इसीलिए पहन करके इन महफिलों में हम शरीक होते हैं ताकि हुजूर का जब नाम लिया जाए तो देखने वाले के दिल पर रौब तारी हो कि हुजूर का नाम लेने के लिए हम सज संवर करके नाम लेते। वाह 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 वाह। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीसें और उनके इश्क की बात करते हैं, इसलिए कि दुनियादारों को हमने देखा है कि वो अगर सियासी स्पीच भी देते हैं तो तैयार होकर जाते हैं, और हम मेरे आका की अजमत का नारा लगाएं तो इसलिए हम अपने आप को तैयार करते हैं, बाकी हमारी अपनी ख्वाहिश नहीं। मन आनम के मन दानम, हम क्या हैं हम जानते हैं। लेकिन हर आलिम को भी हम यही कहते हैं, सादगी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। हुजूर पाक का नाम आए तो पूरे मुकम्मल तैयारी के साथ, ताकि कोई कुत्ता ये न कहे नबी पाक का नाम लेने वाले कमजोर होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम हुजूर पाक का नाम लेते हैं, तुम्हारे से ज्यादा जिनको तुम तलवे चाटते हो उससे बेहतर लिबास भी हम पहन सकते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सदका खाते हैं और उन्हीं के अदब में ये सब कुछ पहनते भी। बेशक सुभान अल्लाह। जानते हैं हमारे बुजुर्ग आलिम दीन है, पड़ोसी मुल्क के अभी बहयात है, अल्लाह उनकी उम्र दराज फरमाए। ये 2014 की बात होगी, 2014 या 13 मदीने तैयबा में हाजिर था। या मामा शरीफ, ये तुर्रा, ये शिमला देख रहे, हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह का माम मुबारक, आपका तुर्रा, आपका ताज काफी लंबा हुआ करता, देखने वाले देखे होंगे। एक बुजुर्ग आलिम दीन है, वो पाक उधर पड़ोसी मुल्क की, वो आए थे सलामी देने के लिए हुजूर की बारगाह में, और छेड़खानी करने के लिए लाल दुपट्टे वाले बहुत होते वहां पर, ये इधर क्यों कर रहे हो, उधर क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसा क्यों कर रहे हो। उनको इसी काम पर लगाया गया है, पैसे भी मिलते हैं। वो बुजुर्ग आलिम दीन थे, अमामा शरीफ पहने हुए थे, कड़क ताज था, और उनको एक दुपट्टे वाले ने पकड़ लिया और कहा कि बहुत आशिक 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 कहते हो अपने आप को तुम लोग, रसूलुल्लाह का दरबार है, इतना बड़ा दरबार है, और तुम इतना बड़ा ताज पहन करके आए हो, इतना बड़ा ताज पहन करके आए हो हुजूर के दरबार में। उस बुजुर्ग ने कुछ नहीं कहा, वो आंखें बंद, आंखें नीचे किए हुए सलामी के लिए हाजिर हो रहे थे। और जब दोबारा सिबारा उसने छेड़ा कि इतना लंबा पहन के आए हो, उन्होंने कहा मियाँ तुम अपना काम करो, जिस दरबार में जा रहे हैं तुम तो खाली तुर्रा देख रहे हो, जालियां सामने आएंगी, जब सर झुकेगा तो तुर्रा भी झुक जाएगा, जब झुकेगा बंदा तो सारा ताज भी झुकेगा। हम यहाँ अकड़ने के लिए नहीं आए, मेरे मुस्तफा के कदमों में ताज रखने के लिए आए। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, हमारे उलमा, हमारे असलाफ ने मेरे आका का अदब सिखाया है, और हम अदब की जमात वाले हैं, अदब वाली जमात में। हमारे इमाम, करोड़ों मुसलमानों के इमाम, सिराजुल उम्मा, इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप सब हनफी है ना,
दारुल उलूम हनफी आपके यहाँ बहुत करीब है, इमाम आजम से निस्बत रखता है इदारा। इमाम आजम अबू हनीफा मेरे इमाम जब मदीने तैयबा जाते थे हुजूर से बड़ा इश्क रखते थे, हुजूर का बहुत अदब करते, हुजूर पाक से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। लेकिन जब मदीने जाते थे 3 दिन से ज्यादा रुकते नहीं थे, निकल जाते थे। लोग ख्वाहिश रखते मदीने में रहने की और आप 3 दिन से ज्यादा रहते नहीं थे, निकल जाते थे। शागिर्दों ने पूछा हुजूर जब भी आते हैं 3 दिन से ज्यादा रुकते नहीं, मदीना छोड़ के चले जाते। इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते क्या करूं, बशरियत का तकाजा है, मैं 3 दिन तक अपना वजू रोके रहता हूं। अल्लाह। और जब तकाजा बशरियत खत्म हो जाता है तो मैं मदीने के बाहर निकल जाता हूं। मदीने तैयबा में उन्होंने कभी अपने वजू को तोड़ना या इस्तिंजा पखाना करना भी गवारा नहीं किया। हालांकि जायज है, अपनी जरूरियात पूरी कर सकता है, लेकिन वो अदब था, वो इश्क था उनका मेरे मुस्तफा के दरबार में। इसलिए मेरे अजीजों, हुजूर की मीलाद जैसी आई, अदब भी सीखो। जुलूस में निकलते हो, बहुत सारे नौजवानों को ये होश तक नहीं रहता कि वो किसके जुलूस में जा रहे हैं। वो डीजे पर नाचने लग जाते हैं, थिरकने लग जाते हैं, और इस पर कुछ कहें तो लोग कहते हैं खुशियों में हम नाच रहे हैं, इसको आप नाजायज हराम क्यों कहते हैं। मेरे अजीजों, खुशियाँ उसकी लिमिट शरीयत ने बताई है। क्या तुम मस्जिद में खुशियाँ मनाते हुए ढोल बजाने लग जाओगे? खुशियाँ मनाते हुए ताश के पत्ते खेलने लग जाओगे? दुनिया ने खुशी के अलग अलग मेयार बनाए, तुम्हारी खुशी अलग है। तुम जब खुशियां मनाते हो, तुम्हारे साल की 2 ईदें हुजूर ने दी है ना, बकरीद भी है, रमजान की ईद उल फितर भी है। लेकिन देखो करोड़ों मुसलमान ईद के दिन सबसे पहले क्या काम करते हैं, नहाते धोते खुशबू लगाते हैं, पहले ईदगाह में या मस्जिद में जाकर 2 रकात नमाज अदा। ये मुसलमानों की खुशी अलग है। कंपेयर मत करो दूसरों से। हर कोई नाचता है तो क्या तुम भी नाचोगे? तुम कहां किससे अपने आप को कंपेयर कर रहे हो? अल्लाह ने तुम्हें खैर उम्मत बनाया, रसूलुल्लाह का गुलाम बनाया है। दुनिया तुम्हारी इक्तिदा करेगी, ना कि तुम दुनिया की इक्तिदा करोगे। दुनिया तुम्हारे पीछे चले, तुम अपने अखलाक की छाप उन पर छोड़ो। सुनो, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मीलाद का दिन आए, जुलूस पाक, हाँ खूब नाते पढ़ो, नहीं पढ़ सकते तो ठीक है, तुम किसी माइक में लगाकर बजा भी सकते हो, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि जिस्म को भी इम्तिहान में डाल कर रखना कि कहीं इन खुशियों में मैं आवारा बन करके नाचने ना लग जाऊं कि दुनिया देख करके ये ना कहे कि डांस कर रहा है। डांस और है, वज्द और है। डांस वो तो बेहयाई में और शहवत में होता है, और वज्द जो होता है उसमें तो बंदा अपने आप में नहीं रहता है, उसे अपना होश तक नहीं रहता है। म्यूजिक पर नाचने का नाम वज्द नहीं है, हुजूर की मोहब्बत में खो जाने का नाम वज्द है। आला हजरत उसका वज्द किसको कहते हैं, आला हजरत ने उसकी डेफिनेशन बताई। ऐसा घुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ढूंढा करें पर अपनी खबर को खबर ना हो। वाह 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 वाह। ढूंढा करें पर अपनी खबर को खबर ना हो, उसको कहते हैं वज्द। तुम्हें खुद का एहसास ना रहे। लिहाजा ऐ सुन्नी मुसलमानों, मीलाद को खूब अदब के साथ मनाओ। तुम्हारा एक लिबास हो, तुम्हारे सरों पर टोपियां सज जाएं, काश तुम्हारे सरों पर अमामे आ जाएं, दुनिया देख ले मेरे रसूल का लिबास कैसा था। तुम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक के साथ मैदान में उतरो, दुनिया तुम्हें देखकर पहचानेगी कि रसूल के गुलाम 1400 साल बाद भी अभी उनसे इतना इश्क करते हैं कि लिबास 1400 साल पुराना है लेकिन आज भी इसको नया समझ के पहनते हैं। दुनिया के फैशन पुराने हो जाते हैं, मेरे नबी पाक का अपनाया हुआ लिबास पुराना कभी नहीं हो सकता। पुराना नहीं है, उसी में इज्जत है हमारी। ये अमामा जो पहन रहे हैं ये बरसों से, सदियों से पहन रहे हैं, सदियों से। तुम्हारे लिबास हर बार बदलते जाते हैं ना, कभी पैंट बड़ी आ गई, कभी छोटी आ गई, कभी फाड़ के पहन लिया, कभी इधर करके पहन लिया, कलर के साथ पहन लिया। तुम्हें तो बार बार बदलना पड़ता है फैशन।
लेकिन अमामा मुबारका जो हुजूर से साबित है, 2-3 तरीके से अगरचे उलमा इस्लाम पहनते हैं, लेकिन है इमामा मुबारका। कोई इसको पुराना समझ करके हिकारत से नहीं देखता, बल्कि जिसके सर पर भी होता है उसे आज भी इज्जत से देखा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज भी इज्जत से देखा जाता है। मेरे नबी पाक की एक अदा को अपनाने से इज्जत बढ़ जाती है, तो पूरी सुन्नतें अदा करे तो क्यों ना इज्जत बढ़ेगी। कुरान कहता है वलिल्लाहिल इज्जतु वलि रसूलिही वलिल मुमिनीन, इज्जत तो अल्लाह की है, रसूल की है और ईमान वालों के लिए। इज्जत तुम्हें हुजूर के कदमों में मिलेगी। मेरे हाल वफा करो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से। नौजवानों, आज बड़े चैलेंजेस तुम्हारे सामने हैं, बहुत सारी ऐसी ऐसी हरकतें तुम्हारे सामने पेश की जाएंगी जिससे तुम्हारा ईमान भी डगमगाएगा। गुस्ताखियां अपनी जगह पर, ये तूफान और ये आंधियां अपनी जगह पर, लेकिन बद अखलाकी, बद किरदारी, ये तमाम जो मामलात हैं ये तुम्हारे आजमाइश का वक्त है, इम्तिहान का वक्त है। तुम्हें कभी हुस्न से खरीदा जाएगा, कभी दौलत से खरीदा जाएगा, कभी शोहरत के नाम पर खरीदा जाएगा। सच्चा मुसलमान वो है जो दुनिया को ठोकर मारे और कहे मैं रसूलुल्लाह का हूं, जन्नत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। ये 2 दिन की चांदनी में करना क्या है। और हुजूर ताज शरिया फरमाते बुल हवस सुन, सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। सुभान अल्लाह। उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। हुजूर की दरबार में जो गुलामी में इज्जत है वो बड़े बड़े बादशाहों के ताज में भी नहीं है, बड़े बड़े बादशाहों के ताज में नहीं है। इसलिए आओ हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार की तरफ तवज्जो करने का वक्त आ गया है। मीलाद से पहले तौबा कर लो, तौबा कर लो। देखो हुजूर से मोहब्बत करते हैं, अपने सीने पर हाथ रखकर सच्चे दिल से कहो मेरे आका से मोहब्बत है। डर लगता है जवाब देने में, और अगर सही बात है ना कहेंगे तो ईमान चला जाएगा, हाँ कहेंगे तो तुम्हारा दिल खुद झुठलाएगा। मैं कह रहा हूं हुजूर से मोहब्बत है, लेकिन ऊपर से नीचे तो हुजूर की तरह कुछ भी नहीं है। ना अखलाक है, ना आमाल है, ना चेहरा है, ना कपड़े हैं। हमारा ज़मीर खुद हमें कोसता है। हम हुजूर से मोहब्बत की बात तो करते हैं। इसीलिए मेरे अजीजों, कब तक हम इस तरह की झूठी बातें करेंगे, कब तक हम झूठे नारे लगाएंगे। सच्चे दिल के साथ अगर एक बार भी तुम्हारा नारा लग जाए ना हुजूर की गुलामी में, इकबाल ने कहा है कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ। अगर तुम्हारे पास टूटी हुई शमशीर भी है ना, हाँ कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ। घर तुम निकल आ जाओ एक बार नारे तकबीर के साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। मेरे अजीजों, अब मैं गुफ्तगू को समेटता हूं इस बात को की तरफ लेकर कि तुम्हारी आजमाइशें होंगी। ऐ नौजवानों, ये मोबाइल, इंटरनेट, ये गेमों ने और सोशल मीडिया ने जो तुम्हें बर्बाद कर रखा है, अपने आप को बचा लो। चंद दिनों के बाद तुम्हारी भी मौत दस्तक दे रही है। मौत का फरिश्ता अनकरीब तुम्हारे घर आने वाला है। जब तुम्हारी रूह कब्ज कर ली जाएगी और बेजान लाशा कब्रिस्तान में ले जाया जाएगा। जानते हो कब्र की उस तारीक वादी में बंद करके जब तुम्हारे रिश्तेदार आते हैं, उस अंधेरी कब्र में तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं आएगा। आमिना का लाल तशरीफ लाएगा, मदीने के ताजदार आएंगे। अगर उनका सामना करना है, उनका दीदार करना है कब्र में, तो आला हजरत की बात सुन लो। आला हजरत ने सच कहा, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। वाह वाह। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा सलमान अजरी साहिब क़िबला। आज गुस्ताखों को अगर गुस्ताखी करने की जुर्रत हो रही है तो उसकी वजह ये तो ना हो कि तुम्हारी बदअमलियां,
तुम्हारी सुस्ती और काहिली, तुम्हारी बेराह रवी उनको ये काम कराने पर उभार रही है कि मुसलमान सोया हुआ है, मुसलमान नशे में है, मुसलमान एडिक्ट हो चुका है, अनएजुकेटेड है, पढ़ा लिखा नहीं है, इसका कहीं पर कोई शुमार नहीं, तो तुम्हें हल्के में लेने लग गए हैं। इसलिए मेरे अजीजों, इसलिए आज ये तय करके हम उठते हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हाजिर और नाजिर मानते हैं ना, हुजूर को हाजिर और नाजिर मानते हैं। आओ बारगाह मुस्तफ़ा में अर्ज करते हैं और तौबा करते हैं आज की रात जो हमने अब तक नमाजें गवाई हैं, हम उसकी कज़ा भी करेंगे और पाबंदी भी करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि नमाज अल्लाह की पढ़ते हैं, लेकिन मेरे महबूब रसूल ने फरमाया तुम में से जब कभी कोई नमाज पढ़ता है मेरी आंखों को ठंडक पहुंचती है। तो आशिक वही है जो अपने महबूब की आंखों को ठंडक पहुंचाता हो। हुजूर की आंखों का ख्याल अगर किसी को है तो अपने बिस्तर की गर्मी नहीं देखेगा, अपने नफ्स का आराम नहीं देखेगा, बल्कि सबसे पहले वो अपने महबूब की आंखों की ठंडक देखेगा। दुनिया के मजाजी इश्क में मुब्तला मजनू अपनी लैला के लिए रात गंवाता है, अपना जिस्म बदल लेता है। हम तो कायनात के आका व मौला की मोहब्बत का दावा करते हैं, इसलिए हमारे लिए न बिस्तर अहम है, न हमारे लिए दुकान अहम है। हमारे लिए अगर कोई चीज अहम है, मेरे आका की आंखों की ठंडक सुभान अल्लाह है या नहीं है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अगर सच्ची मोहब्बत है तो तुम्हारी नमाजों में भी वो नजर आना चाहिए। किसी को बोलने की जरूरत ना पेश आए, मौलाना बार बार पुकार कर कहे नमाज के लिए चलो, नमाज के लिए चलो, तबलीग वाले आए नमाज के लिए बुलाए, नहीं। अगर हुजूर से मोहब्बत है तो खुद हर चीज को छोड़ेगा और अजान की आवाज की तरफ लपक जाएगा। अगर कोई बीच में भी आ जाए उसे कहेगा रुक जा, मैं अपने महबूब की आंखों को ठंडक पहुंचाने जा रहा हूं, मेरा अब वक्त हो चुका है, मैं अपने रसूल की आंखों की ठंडक के लिए जा रहा हूं, मेरे रब्बे जुल जलाल के हुजूर सजदे के लिए जा रहा हूं। जिस दिन तुम्हारा ये मामला हो जाएगा, हर चीज से ज्यादा तुम अपने अल्लाह और उसके रसूल की अहमियत समझने लग जाओगे, फिर देखना खोई हुई इज्जतें तुम्हारे कदमों में वापस पलटाती जाएंगी। इसीलिए इकबाल ने कहा है, आज जो मसलों का हल ढूंढने के लिए मीटिंगें कर रहे हैं ना, बड़ी बड़ी मीटिंगें कर रहे हैं, अरे हमारी अजानें खतरे में है, हमारे बुरके खतरे में है, हमारी दाढ़ियां खतरे में है, कुरान पर एतराज है, इस्लाम पर एतराज है, नबी की जात पर एतराज है, अल्लाह की शान में गालियां, क्या क्या मसले ऐसे हैं जिन पर डिस्कशन के लिए मीटिंगें हो रही हैं। तुम किन किन मसलों का हल करोगे, क्या क्या हल करोगे? थक जाओगे, मसलों का हल नहीं मिलेगा, बस सारे मसले हल हो जाएंगे एक ही बात पर। इकबाल कहता है एक बात पर, वो क्या है कि मोहम्मद से वफा तूने, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। वाह 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 सुभान अल्लाह। सारे मसलों का हल ये है, हुजूर के हो जाओ, हुजूर से कमाल की मोहब्बत करो, नबी का अदब बजा लाओ और दुनिया को ये बताओ रसूल पाक का गुलाम फर्स्ट प्रायोरिटी अपने नबी की जात को देता है। हुजूर की इज्जत के मामले में वो किसी से समझौता नहीं करता। और इस मजमे में मैं जानता हूं अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी वही होता है जिसकी माँ ने उसे दूध के साथ इश्क रसूल भी पिलाया, हुजूर की मोहब्बत भी पिलाई हो। माएँ और बहनें हमारे अगर जलसे में हाजिर है तो उनसे मैं गुजारिश करूंगा, जिसको भी अल्लाह ने उसकी गोद में बेटा दिया है, बेटी दिया है, अगर तुम्हें साल भर 1.5 साल तक दूध पिलाना पड़ता हो, ऐ मेरी माओ बहनों, जब भी दूध पिलाना हर कतरे पर मेरे मुस्तफा की बारगाह में दुरूद जरूर पढ़ना, हुजूर की बारगाह में दुरूद जरूर पढ़ना। फिर देखना जब तुम्हारा ये जवान बेटा, जब तुम्हारा ये बच्चा जवानी की दहलीज पर खड़ा होगा तो तुम्हारा दुरूद पढ़कर पिलाया हुआ दूध ऐसा असर करेगा कि ये जिस मजमे में खड़ा होगा वो सलाहुद्दीन नजर आने लगेगा, वो खालिद बिन वलीद का सानी नजर आने लग जाएगा, वो जानशीने शहाबुद्दीन गौरी नजर आएगा,
उसके अंदर ये तकवा और तहारत के साथ जज्बे हुब्बे रसूल साफ नजर आने लगेगा। इसलिए आज तरबियत की भी जरूरत है और हुजूर की मोहब्बत की भी। आज इस नसीहत के साथ मैं गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। आए नौजवानों, गाने बाजे तमाशे सब छोड़ दो, अपने कानों से हटा दो ये सब बुरे नगमे, जिसको सुनने के बाद क़यामत के दिन फरिश्तों को हुक्म होगा गरम सीसा पका पका करके आग में कानों में डाला जाए ताकि इनका भेजा बाहर आ जाए। दुनिया में जो गलीज गाने सुना करते थे निकालो। अगर कुछ सुनना है अल्लाह के कलाम को सुनो, कुरान मुकद्दसा सुनते हुए सो जाओ, हुजूर की मोहब्बत में नगमे उनकी नाते सुनते हुए सो जाओ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ क़यामत के दिन भी तुम्हें नवाजा जाएगा और कब्र में भी नवाजा जाएगा। आज से ये अहद करके उठेंगे, इंशाअल्लाह ये अहद करेंगे, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख मेरी सल्ले अला कहते कहते। ये आदत हर एक की आज से हो जाएगी इंशाअल्लाह, हर एक की हो जाएगी। हुजूर की मोहब्बत में हम सोएंगे, हुजूर की मोहब्बत में हम उठेंगे। हमारे घरों से गाने बजने की आवाजें नहीं आएंगी इंशाअल्लाह। हाँ, धूम धड़ाके इन सब के लिए मुसलमान नहीं बनाए गए हैं। मुसलमान कुरान की तिलावत सुनेंगे और कुरान की तिलावत दूसरों तक पहुंचाएंगे। जिसके घर में कुरान की तिलावत की आवाज नहीं आती, मेरे आका फरमाते वो घर कब्रिस्तान है, उस घर में मुर्दे रहते हैं। गाने तो बजा लेते हैं, काश किसी अच्छे कारी की आवाज में सुबह सुबह कुरान क्यों नहीं लगाते। तुम्हारे पास अगर टेप रिकॉर्ड मौजूद है, तुम्हारे पास अगर मोबाइल बजते हैं, साउंड बॉक्स लगाए जाते हैं, तो क्या सिर्फ गानों के लिए? सुबह होते ही कुरान की सूरतें, सूरह यासीन सुनने लग जाते हैं। और हदीस में है जो सूरह यासीन सुबह पढ़ता है शाम तक हर बला से महफूज होता है। ये आदतें अपनाओ, इन तमाम पाबंदियों की तरफ आ जाओ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक सालेह मुआशरा हमारा होगा। हमारे असलाफ ने हमें बहुत कुछ सिखाया था, लेकिन आज हालात ये है कि तुम्हारा ट्रैक चेंज हो गया। तुम कुत्तों की पैरवी करने लग गए, जबकि अल्लाह ने तुम्हें शेर बनाकर पैदा किया। ज़ेब देता है किसी शेर को कुत्ते के पीछे चलना? हरगिज़ नहीं। अल्लाह ताला ने तुम्हें मुकद्दस बनाया है, अजमत वाला बनाया है, हुजूर की उम्मत में बनाया है। तुम्हारी पेशानियों को मौला ने सलामत रखा, हर चौखट पर नहीं झुकती तुम्हारी पेशानियां, सिर्फ अल्लाह की बारगाह में झुकती हैं। तुम्हारा दिल भी इसी तरह मेरे मुस्तफ़ा के कदमों में झुक जाए। आओ आज की शब हम तौबा भी करते हैं और बारगाह मुस्तफ़ा में हुजूर को हाजिर और नाजिर जानकर हुजूर के दरबार में अदब से अर्ज करते हैं। इंशाअल्लाह यकीन है मेरे आका इस मजलिस को मदीने से जरूर देख रहे होंगे। हम जो कह रहे हैं मेरे आका उसे सुन भी रहे होंगे और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नवाजते भी हैं। जब कोई उन्हें दिल से पुकारता है, फरियाद करता है, वो खुद तशरीफ लाते हैं और उसके सीने पर अपना हाथ भी रखते हैं, उसके गम की बिपता को सुनते भी हैं। आओ हम अर्ज करते हैं आज की रात, या रसूल अल्लाह अभी वो उम्मी फिदा का, या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में हैं जा बजा थाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा, एक मैं क्या मेरे इसियां की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। या रसूल अल्लाह तू जो चाहे तो मैल मेरे दिल के धुले, या रसूल अल्लाह तुम जो चाहो तो मैल मेरे दिल के धुले, कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा, बेहुनरो बेतमीज किसको हुए है अजीज, एक तुम्हारे सिवा तुम पे करोड़ों दुरूद, गंदे निकम्मे कमीन महंगे
महंगे हैं कोड़ी के तीन, कौन हमें पालता तुम पे करोड़ों दुरूद, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पना, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद। या रसूल अल्लाह गर्चे हैं बेहद कसूर, तुम हो अफू गफूर, बख्श दो जुर्मो खता, तुम पे करोड़ों दुरूद। खल्क के हाकिम हो तुम, रिज्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। आका तुम हो हफीजो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस, तुम हो हफीजो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस, तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम पे करोड़ों दुरूद। आखिर में यही इल्तिजा करता हूं या रसूल अल्लाह, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल